हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए हैं? अभी लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था पदबंध। पदबंध को मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कोई भी आपका जो भी आपका वर्ड अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन वर्ड का जो भी जितने भी पद अंडरलाइन हो रहे हैं उसमें जो लास्ट पद होगा उसका जो व्याकरणीकरण परिचय होगा वही समझ लीजिए कि वही पूरा पदबंध है। अगर लास्ट वर्ड संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा है, अगर वो विशेषण है तो पूरा विशेषण होगा, अगर क्रिया है तो पूरा क्रिया है, क्रिया विशेषण है तो पूरा क्रिया विशेषण है। यही चीज आपको ध्यान देनी है मेन। और पदबंध से रिलेटेड मैंने सारी चीजें तो आपको बहुत ही डीपली हर एक चीज समझा दी, ठीक है। लेकिन समझ जाने के बाद उसकी प्रैक्टिस मस्ट होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो ना तो चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकलेंगी। और रही बात इस साल जो आपका व्याकरण का पेपर आने वाला, व्याकरण का जो सेक्शन 16 मार्क्स का आएगा, उसमें ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि अब आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे, अब आपके सामने आएंगे अति लघु और लघु उत्तरी। तो उसी तरीके से मैंने दिया। तो देखिए, अति लघु लघु उत्तरी में दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली चीज़ है आपसे डिफिनेशंस पूछ ली जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से आ सकता है कि डिफिनेशन पूछी जाएंगी, या आपके पास एक सेंटेंस दे दिया गया, उसमें अंडरलाइन कर दिया गया, आपसे पूछा गया कि ये पदबंध कौन सा है, या सिर्फ एक वाक्य दे दिया गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें संज्ञा पदबंध ढूंढिए कौन सा होगा, इसमें विशेषण पदबंध ढूंढिए कौन सा होगा, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध ढूंढिए, सर्वनाम ढूंढिए। तो इस तरीके से जो है आपको उसमें से वो पदबंध ढूंढ कर निकालना होगा। सिंगल वर्ड हमेशा पद आएगा, ना कि पदबंध आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सिंगल वर्ड अगर आपका सिंगल एक पद आपका अंडरलाइंड है तो वो आपका संज्ञा पद हो सकता है, सर्वनाम पद हो सकता है, क्रिया विशेषण पद हो सकता है। लेकिन कई ज्यादा पद अगर अंडरलाइंड होते हैं तो वो आपका पदबंध में आता है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, आप मैंने जब आपको पदबंध का टॉपिक समझाया था तो मैंने उसी के साथ आपको डीपीपी दे दिया था, सिर्फ इसलिए कि आप फटाफट उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको भी समझाए वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी भी सेंटेंस में अटकते हो तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ आपसे रह गया है, तो वो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। है कि नहीं? तो चलिए, जो मैंने डीपीपी आपको दिया था फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, याद रखिएगा, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक है पदबंध। चलिए, यहां पर आ रहा है पदबंध के प्रकार बताइए। अब ऑलरेडी अंडरलाइन है आपके पास में सेंटेंस, क्या दिया गया है? एक सेंटेंस है, 10वीं कक्षा में अध्यापक ने कविता पढ़ाई, ठीक है, ये है। अब इसमें अंडरलाइन क्या है? 10वीं कक्षा में अध्यापक ने। अब यहां पर आपको बताना है कि ये पदबंध क्या है। अब पदबंध आपको मैंने कितने बताए थे? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये 5 प्रकार के पदबंध है। इन पांचों में ही कोई ना कोई एक होगा। अब आपको ध्यान क्या देना था? मैंने क्या बोला था? लास्ट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट पद क्या है? देखिए, हमेशा कारक सहायक क्रियाएं पद के अंदर काउंट नहीं होती हैं। तो अगर ने तक आ रहा है तो ने का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि कारक है। तो लास्ट वर्ड आपका क्या है जो अंडरलाइन है? वो है अध्यापक। तो अध्यापक क्या होता है? अध्यापक जाहिर सी बात है संज्ञा है। तो इस तरीके से ये पूरा पदबंध क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध, ठीक। नेक्स्ट आ रहे हैं, कक्षा में कविता पढ़ाई जा रही है। अब अंडरलाइन वर्ड है पढ़ाई जा रही है, तो इससे आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि कोई क्रिया करी जा रही है, क्रिया हो रही है। तो जब क्रिया के नीचे अंडरलाइन है तो सीधे सीधे यहाँ पर क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया सब अंडरलाइन है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है, बाजार से लाए हुए खिलौने महंगे हैं। अंडरलाइन वर्ड है बाजार से लाए हुए। अब हुए शब्द जो है वो तो नहीं आएगा ना, लास्ट पद तो हुए है। तो अब यहां पर क्या दिया है? बाजार से लाए हुए। अब बाजार से लाए हुए क्या चीज है? वो है खिलौने। खिलौने है संज्ञा शब्द। अब इस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? कि वो बाजार से लाए हुए हैं। तो ये सीधे सीधे अंडरलाइन वर्ड क्या हो गया आपका? विशेषण पदबंध। क्या हुआ? विशेषण पदबंध। याद रखिए,
अगर जैसे भी आ रहा है बाजार से लाए हुए, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या है, लास्ट वर्ड लाए हुए, तो ये क्रिया लग रही है लेकिन तब भी नहीं है। तो अब आप कनेक्ट करो, इससे पहले वाला वर्ड क्या है, इससे पहले वाला वर्ड आपका आ रहा है खिलौने, जो कि एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है कि वो बाजार से लाए हुए हैं। सिंपल है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, बालक रो रो कर सो गया। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड है रो रो कर। अब रोना तो क्रिया होती है, लेकिन यहां पर ये मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया क्या है, सो गया। कैसे सो गया, रो रो कर सो गया। तो ये सीधे सीधे क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि यहां पर जो ये क्रिया संपन्न हो गई है, हो रही है सो गया, ये कैसे संपन्न हुई, रो रो कर संपन्न हुई है ना। फिर आते हैं, मुंबई से रेलगाड़ी बहुत देर से पहुंची। ठीक है, अब अंडरलाइन वर्ड है बहुत देर से पहुंची। अब बहुत देर से, अंडरलाइन वर्ड क्या है, बहुत देर से। पहुंची के नीचे अंडरलाइन नहीं, अगर पहुंची के नीचे होता तो क्रिया पदबंध होता, लेकिन यहां क्या है, पहुंचना। कैसे पहुंची या कब पहुंची, सिंपल पहुंची, कब पहुंची, बहुत देर से पहुंची। तो यहां पर पहुंची यानी कि जो क्रिया है वो बहुत देर से संपन्न हुई है, तो यहां पर ये सीधे सीधे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। कौन, क्योंकि यहां पर पहुंचना क्रिया बहुत देर से संपन्न हो रही, कैसे संपन्न हो रही है, देर से हो रही, तो ये है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इसके नीचे अंडरलाइन वर्ड क्या है, उत्तर से दक्षिण तक। अंडरलाइन वर्ड है उत्तर से दक्षिण तक। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या होगा। अब ये उत्तर से दक्षिण तक किसकी विशेषता को बतला रहा है, ये भारत की विशेषता को बतला रहा है। भारत तो संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो उत्तर से दक्षिण तक है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया आपका विशेषण पदबंध। ठीक है, लोहे की अलमारी बहुत मजबूत है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये क्या हुआ, अब आप ये सोचोगे कि ये अलमारी जो है ये बहुत मजबूत है, लेकिन अलमारी की विशेषता क्या है, वो तो लोहे की है। अगर हम अलमारी देखें तो अलमारी की विशेषता तो क्या है, वो लोहे की है, तो विशेषण चला गया। विशेषण क्या है, लोहे की है, तो ये बहुत मजबूत विशेषण में भी नहीं आ रहा है। यहां पर है की विशेषता है बहुत मजबूत। अलमारी का होना क्या है, जो है शब्द है वो आपका क्या आ रहा है, बहुत मजबूत, इसलिए ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, अब आ रहे हैं, गुफा से निकलकर शेर शिकार करने चल पड़ा। अंडरलाइन वर्ड है शिकार करने चल पड़ा। अब चल पड़ा, शिकार करने चल पड़ा, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, ये क्रिया कर रहा है वो, तो ये हो गया आपका क्रिया पदबंध। ठीक, फिर आ रहे हैं, गुफा से बाहर निकलकर। फिर अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड क्या है, गुफा से बाहर। अब गुफा से बाहर क्या है, निकलकर शेर शिकार करने चल पड़ा, तो सॉरी, तो यहां आ रहा है गुफा से बाहर, तो ये आपका सीधे सीधे क्रिया विशेषण पदबंध है। क्यों है, अब बताइए। यहां पर निकल कर क्या है, निकलना भी जो एक क्रिया है ना। अब इसकी विशेषता क्या है कि वो गुफा से बाहर है, गुफा से बाहर निकल कर चला ना, तो इसलिए ये आया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, सवेरे से शाम तक मैं इंतजार करता रहा। अंडरलाइन वर्ड है सवेरे से शाम तक मैं। ठीक है, लास्ट पद क्या है, मैं क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, तो जब लास्ट वर्ड सर्वनाम है तो ये पूरा पदबंध हमारा क्या होगा, सर्वनाम पदबंध। कौन सा पदबंध हुआ, सर्वनाम पदबंध। चलिए आते हैं, पदबंध के प्रकार बताइए। अब यहाँ पर आपको फिर से पदबंध के ही प्रकार बताने, जो काम हम वहां कर रहे थे वहीं पर यहाँ करना है। क्या दिया गया है, विदेश से आए अतिथि आराम कर रहे हैं। अंडरलाइन वर्ड क्या है, विदेश से आए अतिथि। अब अतिथि क्या होता है, अतिथि जाहिर सी बात मेहमान, संज्ञा हुआ, तो यहाँ पर लास्ट वर्ड अतिथि जो अंडरलाइन है वो संज्ञा है, तो ये पूरा पदबंध हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है ना। तो पूरा पदबंध क्या हुआ, संज्ञा पदबंध।
ठीक है। रात भर वर्षा हो रही थी, क्या है, रात भर वर्षा हो रही थी। तो अब हो रही थी, तो ये क्या है, आपका क्रिया है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं मिली हुई हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध। कमरे के अंदर बैठा बालक पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड है कमरे के अंदर बैठा। अब चुप बैठा है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो क्रिया है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये बालक की विशेषता को बतला रहा है कि बालक जो है उसकी विशेषता ये है कि वो कमरे के अंदर बैठा है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ विशेषण पदबंध। ध्यान रखिए, क्रिया विशेषता हमेशा क्रिया के पहले रहेगी, लेकिन यहाँ बालक से पहले बालक की विशेषता होगी, तो वो हमेशा क्या होगा, विशेषण। ठीक है, ये क्या है, विशेषण पदबंध। रात भर वर्षा होती रही, अब होती रही क्या है, ये भी आपका क्रिया पदबंध हुआ ना। फिर है कल रात की जोरदार बारिश में पेड़ उखड़ गया। बारिश कैसी थी, जोरदार थी। तो बारिश आपका क्या हुआ बताइए, बारिश जो हो रही है वो तो संज्ञा है, और वो कैसे हो रही है आपकी, जोरदार। तो यहां पर ये विशेषण पदबंध नहीं, ये विशेषण पद होगा। ध्यान रखिए, यहां पर पदबंध लिखा है, ये पदबंध नहीं होगा। ये चूंकि सिर्फ एक वर्ड, एक पद अंडरलाइन है, तो ये पदबंध नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बुजुर्ग लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अंडरलाइन वर्ड है आहिस्ता आहिस्ता। अब आहिस्ता आहिस्ता किस चीज की विशेषता को बतला रहा है, चलने की विशेषता को। चलना जो है वो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता जो कोई शब्द बतलाते हैं वो क्या होते हैं आपके, क्रिया विशेषण। अब आहिस्ता आहिस्ता दो पद है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध रहेगा। ठीक है। बाजार से खरीदे हुए कुछ फल सड़ गए। ठीक है, अब यहां पर बताइए क्या है, अब आप यहां पर क्या है, बाजार से खरीदे हुए कुछ, तो लास्ट वर्ड जो अंडरलाइन है वो है कुछ। ठीक है, तो कुछ की जगह कुछ क्या सर्वनाम है, नहीं, सर्वनाम हमेशा उस जगह आएगा जहां पर हम संज्ञा रख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ की जगह संज्ञा नहीं रख सकते। हम बोल सकते हैं बाजार से लाए हुए 4 फल सड़ गए, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो यहां पर ये फल की विशेषता है कि वो बाजार से लाए हुए कुछ जो है वो संख्यावाची विशेषण को बतलाएंगे। क्या बताएंगे, संख्यावाची विशेषण को बतलाएंगे। तो सीधे सीधे ये होगा विशेषण पदबंध। आप लोगों में से कोई यहां आइए। अब यहां पर है लास्ट वर्ड है आप लोगों में से कोई। अब ये जो कोई है, कोई शब्द क्या, आप में से कोई 4 यहां आइए, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो कोई है, उसके हिसाब से कोई की जगह आप में से जो है 4 आदमी यहां आइए, आप में से कोई 4 औरत यहां आइए, इस तरीके से हो सकता है। तो औरत या आदमी संज्ञा होगा, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा सर्वनाम पद, क्योंकि कोई की जगह हम कोई संज्ञा शब्द रख सकते हैं, इसलिए यहां पर सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवेरे से शाम तक मैं इंतजार करता रहा। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, सवेरे से शाम तक मैं। अब चूंकि मैं के नीचे अंडरलाइन था तब हम सर्वनाम कह रहे थे, लेकिन अब क्या है, सवेरे से शाम तक, ये क्या होगा, यहां पर क्या है, ये सीधे सीधे हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्यों, क्योंकि सवेरे से शाम तक जो है वो किससे कनेक्टेड है, मैं से कनेक्टेड आ रहा है, नहीं, वो इंतजार करने से कनेक्टेड आ रहा है। किससे कनेक्टेड आ रहा है, इंतजार करने से। अगर मैं से होता कि सवेरे से आया हुआ मैं इंतजार करता रहा, तब ये मैं की विशेषता होती, लेकिन इसने क्या बोला, सवेरे से शाम तक, तो ये किससे कनेक्टेड है, इंतजार करने से, मैं से कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर ये इसलिए क्रिया विशेषण है। इंतजार करना क्रिया है, और क्रिया कब संपन्न हुई, सवेरे से शाम तक संपन्न हुई, तो इसलिए वो क्या हुआ, क्रिया विशेषण। वही चीज है यहां पर हम बोलते हैं कि सवेरे से आया हुआ मैं इंतजार करता रहा, तब वो मैं से कनेक्टेड होता, तब वो विशेषण होता। वर्डिंग्स पर ध्यान देना है।
नेक्स्ट आते हैं, लोहे की बनी अलमारी बहुत मजबूत है। अब यहाँ पर लास्ट जो वर्ड आ रहा है, लोहे की बनी अलमारी, अलमारी चूंकि संज्ञा शब्द है इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। पूरा का पूरा पदबंध आपका संज्ञा पदबंध कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, संज्ञा पदबंध बताइए। अब आपको अंडरलाइन करने हैं यहाँ पर संज्ञा पदबंध, कौन कौन से पदबंध आपके संज्ञा पदबंध हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए क्या है, सुरेश की कार खराब हो गई। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है, सुरेश की कार खराब हो गई। अब इसमें आपको संज्ञा पदबंध को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर जो आ रहा है वो है सुरेश की कार। चूंकि कार शब्द जो है वो संज्ञा है तो हम सिर्फ कार तक करेंगे, क्योंकि अगर हम खराब तक लेकर आते तो वो खराब शब्द क्रिया विशेषण हो जाता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सुरेश की कार, सिंपल, ये आपका संज्ञा पदबंध आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे दूर के संबंधी भी आए थे। क्या है, तुम्हारे दूर के संबंधी भी आए थे। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, संज्ञा क्या है, संज्ञा इसमें सिर्फ एक शब्द है, वो है आपका ये संबंधी, जबकि तुम्हारे जो है वो क्या है, वो सर्वनाम है। तो अब हमें जो भी पदबंध अंडरलाइन करना है वो संबंधी तक लेकर आना है। ठीक है, तो क्या होगा, दूर के संबंधी कर सकते हैं या तुम्हारे दूर के संबंधी कर सकते हैं। दोनों भी आप अंडरलाइन कर लो, चाहे दूर के संबंधी कर लीजिए या तुम्हारे दूर के संबंधी, ये आप कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रयाग के सभी कवियों को सम्मानित किया गया। तो जब आपको संज्ञा पदबंध करना हो या सर्वनाम पदबंध करना हो या क्रिया पदबंध करना हो, कभी भी करना हो, तो सबसे पहले जैसे संज्ञा पदबंध है तो वाक्य में ढूंढो कि संज्ञा कहाँ है। सिंपल एक चीज, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, प्रयाग के सभी कवियों को सम्मानित किया गया। अब इसमें संज्ञा क्या क्या है, एक यहाँ पर प्रयाग, दूसरा यहाँ पर है कवियों। ठीक है, तो ये दो आपके क्या है, संज्ञा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे अंडरलाइन करो कि आखिरी वर्ड आपका संज्ञा होना चाहिए। तो यहां से कर दो, प्रयाग के सभी कवियों, है ना। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है संज्ञा क्या है। अब आप आ जाइए, जातियों में बंधे लोग भला क्या तरक्की करेंगे। अब इसमें आपको बताना है कि संज्ञा क्या है। इसमें दो संज्ञा है, पहली है जातियों और दूसरा है लोग। ठीक है, अब अगर आपको पदबंध करना हो तो अब यहाँ पर भला क्या तरक्की ये तो नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जातियों से लेकर लोग तक हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय क्रिकेटर युवराज भी आया था। अब इसमें क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द जो है वो भारतीय भी है, क्रिकेटर भी है, युवराज भी है। तो इस कंडीशन में भारतीय से लेकर युवराज तक आप पूरा अंडरलाइन कर दो, तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, वह छोटा बच्चा गोद में ही सो गया। अब इसमें अंडरलाइन, इसमें संज्ञा शब्द क्या है, वो है बच्चा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, वह छोटा बच्चा, पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि संज्ञा पदबंध बनाने के लिए, संज्ञा पद से संज्ञा पदबंध बनाने के लिए उससे पहले विशेषण जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने वह छोटा बच्चा, जो वह छोटा जो है वो बच्चा की विशेषता थी, तो हमने उसको आपस में पूरा अंडरलाइन कर दिया। ठीक, समझ गए कैसे करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब आपको करना है सर्वनाम पदबंध। ठीक है, सेम वही करना है। सबसे पहले सर्वनाम ढूंढ लो, वाक्य में कहाँ है। यहां पर है, कभी कभी हंसने वाला वह आज ठहाके लगा रहा है। अब इसमें सर्वनाम क्या है, सर्वनाम है वह। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि सर्वनाम पद को अगर सर्वनाम पदबंध में कन्वर्ट करना है तो वह के साथ हम लोग क्या लगा लेते हैं, विशेषण लगा लेते हैं। ठीक है, सर्वनाम के साथ हमेशा विशेषण शब्द ऐड कर दो, पदबंध बन जाएगा। तो यही चीज है, हमने यहाँ पर सर्वनाम ढूंढ लिया वह, इसकी विशेषता क्या है, कभी कभी हंसने वाला वह, पूरा का पूरा आपका सर्वनाम पदबंध बन गया। ठीक, नेक्स्ट आइए,
कड़ी मेहनत करने वाले तुम असफल कैसे हो गए। अब इसमें सर्वनाम क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें सर्वनाम क्या है, तुम। ठीक है, सर्वनाम क्या है, तुम। अब उसकी विशेषता क्या है, कड़ी मेहनत करने वाले, ये विशेषण हो गया उसकी। तुम की विशेषता क्या है, कड़ी मेहनत करने वाले। तो हमने ये पूरा जब अंडरलाइन किया तो ये हो गया आपका सर्वनाम पदबंध। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सदैव आराम करने वाले आप आज कसरत कर रहे हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम आया आप। अब चूंकि अगर हम आपके नीचे अंडरलाइन करते हैं तो ये तो सिर्फ एक पद है, पदबंध बनाने के लिए विशेषण ले आइए। क्या हुआ, सदैव आराम करने वाले आप। लास्ट वर्ड जो है वो आपका सर्वनाम होना चाहिए। आपको जो कोई भी पद आइडेंटिफाई करना है उसका लास्ट वर्ड वही होना चाहिए। संज्ञा आइडेंटिफाई कर रहे हो तो लास्ट वर्ड संज्ञा, सर्वनाम आइडेंटिफाई कर रहे हो तो लास्ट वर्ड आपका सर्वनाम होना चाहिए। अगर विशेषण कर रहे हो तो पूरे पदबंध जो है वो जो आपका मार्क है उसके बाद वाला जो शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, तभी आपका वो पूरा विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमेशा झूठ बोलने वाले वे कभी सुधर नहीं सकते। सर्वनाम क्या है, वे है। सर्वनाम क्या है, वे है। अब इसका पूरा पदबंध बनाने के लिए हमें विशेषण जोड़ना पड़ेगा। विशेषण क्या हो गया, हमेशा झूठ बोलने वाले वे। नेक्स्ट आते हैं, बाहर से पधारने वाले कुछ मेरे यहां ठहरेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढोगे, सर्वनाम। तो यहां पर क्या है, मेरे। मेरे क्या है, मेरे ये सर्वनाम शब्द है। अब इसके पहले अगर जोड़ना हो तो हम क्या बोलेंगे, बाहर से पधारने वाले कुछ मेरे, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, मंदिर में खड़ा मैं ऊब चुका था। तो अब यहां पर जो सर्वनाम शब्द है वो है मैं। अब इसके अगर हम करेंगे तो हमारी विशेषता क्या है कि मैं मंदिर में खड़ा मैं, ये मेरी विशेषता थी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब दिया रेखांकित पदों के भेद बताइए। अब जो पद रेखांकित हैं उनके हमें भेद लिखने हैं। चलिए देखते हैं, जहाज मुंबई के तट के पास डूबता चला गया। अब अंडरलाइन वर्ड है डूबता चला गया। अब डूबता चला गया में क्या होगा आप मुझे बताओ। डूबता चला गया तो सीधे सीधे क्रिया आ रही है, तो ये हमारा कौन सा पदबंध हो गया, ये हो गया आपका क्रिया पदबंध। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब तो हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। अब पढ़ा नहीं जा रहा है तो ये भी आपका क्या है, क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध है, ये भी क्या है, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, पेड़ पर लगे हुए हरे पीले आम बहुत सुंदर लगते हैं। अंडरलाइन वर्ड है पेड़ पर लगे हुए हरे पीले। अब हरे पीले जो हैं ये तो विशेषण शब्द हैं। किसके विशेषण शब्द हैं, आम के। तो ये सीधे सीधे कौन सा पदबंध हुआ, विशेषण पदबंध, क्योंकि ये आम की विशेषता है कि वे पेड़ पर लगे हुए हरे पीले हैं। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, हमारी नेत्री प्रियंका सरल स्वभाव की है। अंडरलाइन वर्ड है हमारी नेत्री प्रियंका। प्रियंका क्या है, एक लड़की का नाम है। तो सीधे सीधे ये अंडरलाइन वर्ड लास्ट वर्ड जो है प्रियंका आ रहा है, तो ये हुआ आपका संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध है आपका, ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं, मीठे मीठे सपने देखने वाले तुम यथार्थ से परिचित कब होगे। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड है मीठे मीठे सपने देखने वाले तुम। लास्ट वर्ड क्या हुआ, तुम क्या है, सर्वनाम है। तो सीधे सीधे ये आपका हो गया सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, वह चलते चलते और दौड़ते दौड़ते थक गया। अब अंडरलाइन वर्ड है चलते चलते और दौड़ते दौड़ते। अब ये किस चीज की विशेषता को बतला रहा है, थक जाने की विशेषता। वो थका क्यों,
क्योंकि वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते थका। तो चलते चलते और दौड़ते दौड़ते आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध होगा ये? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, वह आदमी सर पटक पटक कर वहीं मर गया। अब क्या है? सर पटक पटक कर, अंडरलाइन है। अब ये किससे कनेक्टेड है? अब आप बताओ। वहीं मर गया, यानी कि ये किससे? क्रिया से कनेक्टेड है, मर जाने से कनेक्टेड है ना? है ना? किससे? वहीं से कनेक्टेड नहीं है, ये मर गया से कनेक्टेड है। तो मर गया क्या है? क्रिया है। और क्रिया से कनेक्टेड जो शब्द होगा वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, दादाजी धीरे धीरे चलकर आए हैं। अंडरलाइन वर्ड है धीरे धीरे चलकर। आने की विशेषता क्या है? वो धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। तो ये भी आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, मैं रात होने तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। अब आप बताइए, मैं रात होने तक, अब रात होने तक किससे कनेक्टेड है? तुम्हारा से कनेक्टेड है या इंतजार करने से कनेक्टेड है? तो जाहिर सी बात है यहां पर होने तक, रात होने तक इंतजार किया, ठीक है। तो ये एक रात होना जो है वो किससे कनेक्टेड है? इंतजार करने से। इंतजार क्या है? क्रिया है। तो उससे कनेक्टेड शब्द आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, समझ गए? इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं और आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदबंध प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, उसी यहां पर वाक्य दिया है और इधर क्वेश्चन दिया है। वाक्य क्या है? गली में शोर मचाने वाले बच्चे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब संज्ञा पदबंध रेखांकित कीजिए। तो इसमें हमको ढूंढना क्या है? संज्ञा पदबंध। क्या ढूंढना है? संज्ञा पदबंध। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वाले वाक्य में आप संज्ञा ढूंढ लो, कहां पर है। यहाँ क्या दिया है? गली में शोर मचाने वाले बच्चे आज दिखाई नहीं दे रहे। तो अंडरलाइन यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? ये है बच्चे। अब अगर इसे पदबंध बनाना है तो विशेषण को ऐड करो। यहाँ पर क्या है? बच्चों की विशेषता कि वे गली में शोर मचाने वाले हैं। तो अंडरलाइन हमारा हो गया गली में शोर मचाने वाले बच्चे, ये हमारा संज्ञा पदबंध होगा। नेक्स्ट आते हैं, राहुल के पिताजी दिल्ली आते ही रहते हैं। अब यहाँ क्रिया पदबंध रेखांकित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? क्रिया पदबंध। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्रिया क्या है? आते ही रहते हैं। सिंपल, ये हमारा हो गया क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, फूलों से ढकी घाटी के चारों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। रेखांकित पदबंध का नाम बताना है। अब जो रेखांकित है उस पदबंध का नाम क्या है? आप देखो क्या है? फूलों से ढकी घाटी के चारों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों नहीं होगा, यहां पर होगा पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां हैं। तो अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या हो रहा है? वो पहाड़ियां की विशेषता, पहाड़ियों की विशेषता है। तो यहां पर क्या है? फूलों से ढकी चारों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चारों ओर ऊंची हैं ये किसकी विशेषता बतला रहा है? पहाड़ियों की। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? विशेषण पदबंध। पहाड़ियां संज्ञा होता है, तो अब उसकी जो विशेषता बतलाएगा वो क्या होगा? वो आपका विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सामने वाले मकान में रहने वाला व्यक्ति आज घर चला गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? रेखांकित है सामने वाले मकान में रहने वाला व्यक्ति। अब यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आखिरी वर्ड क्या है? व्यक्ति।
तो व्यक्ति क्या होता है, संज्ञा होता है। तो इसलिए पूरा पदबंध आपका कहाँ चला जाएगा, संज्ञा पदबंध में। ये क्या है आपका, संज्ञा पदबंध। ठीक है, अब आते हैं, अकलमंदी दिखाते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया। रेखांकित पदबंध है। रेखांकित पदबंध क्या है, अकलमंदी दिखाते हुए आपने, यहां पर आखिरी जो वर्ड अंडरलाइन है वो है आपने। आपने शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो जब आखिरी वर्ड अगर सर्वनाम है तो पूरा अंडरलाइन वर्ड आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। समझ गए। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आपको ध्यान देना है। तोड़ मरोड़ के घुमा फिराकर आपसे एक ही चीज पूछी जा रही है, बस आपको वो ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को एकदम सेटल्ड माइंड से पढ़िए, क्या देखिए वो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, और तब आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पदबंध जो हमने आपको यहाँ कवर अप करा दिया। तो पदबंध समझा भी दिए मैंने, उसकी आपको प्रैक्टिस भी करा दी, क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे सभी कुछ मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हमारा पास जो नेक्स्ट व्याकरण का टॉपिक आएगा वो रहेगा समास, क्योंकि आपके क्लास 10th कोर्स बी में व्याकरण के जो 4 टॉपिक आने वाले हैं, जिसमें एक टॉपिक मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये पहले करा चुकी थी। पदबंध अभी मैंने करा दिया, इसके बाद मैं आपको कराऊंगी समास और फिर मुहावरे। पूरा मैं आपका ये व्याकरण के जो 4 टॉपिक है कवर कर दूंगी, और लेखन तो मैं आपको ऑलरेडी करा ही रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक समास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।